गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था, है ना, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण। ओके, आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते, है ना। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है ना। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, है ना। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है ना। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी क्या करते हैं? पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद मतलब उसका जो रस होता है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं ना। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो अलग अलग जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या आपको स्टारफिश के बारे में पता है? तारा मछली बोलते हैं जिसे हिंदी में। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है ना। ये क्या करती है? कवच खोलने के बाद अपने मुख से अपना जो आमाशय होता है ना उसको बाहर निकालती है, और जो जंतु रहते हैं उसके जो कोमल भाग रहते हैं उनको खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और फिर जो उसका आहार रहता है वो भी धीरे धीरे पचता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो मानव होता है उसमें पाचन क्रिया कैसे होती है। ओके, मानव में पाचन कैसे होता है? हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, है ना। हम खाना मुंह से खाते हैं, है ना। मुंह से ग्रहण करते हैं खाने को और फिर इसे पचाते हैं और फिर इसका यूज़ करते हैं, है ना। इसका उपयोग होता है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है ना। जैसे हम खाना खा लेते हैं तो फिर भोजन का होता क्या है ना। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं मानव पाचन तंत्र का, है ना, तो ध्यान से देखिए, आपको एक नली दिख रही है ना। ये इस नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है ना। मतलब इसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है मुख गुहिका और लास्ट होती है गुदा तक जाना, है ना। आप इस डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे। ओके, पहला है आपका मुख और मुख गुहिका, है ना। तो भोजन का जो हम ग्रहण करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं वो किससे खाते हैं? हम मुख से खाते हैं, है ना। अब जो आहार गया है हमारे अंदर, है ना, उसको शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, है ना। मतलब कि आहार को हमने ग्रहण किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, है ना। और यांत्रिक विधियाँ मतलब कि ऐसे चबा चबा कर हम उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, है ना। अब प्रत्येक दांत और मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। अलग अलग जैसे जाता है ना, दांत और मसूड़े के बीच में जाता है वो, है ना। तो हमारे दांतों की आकृति भी अलग अलग होती है ना। अब इन सब दांतों के अलग अलग कार्य भी होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ फाड़ना है ना, मान लो आप कुछ खा रहे हैं, आपको कुछ भी फाड़ना है ना, तो आप किसका यूज़ करते हैं? कौन से दांतों का यूज़ करते हैं? आगे वाले दांतों का यूज़ करते हैं कि पीछे वाले दांतों से फाड़ने जाते हैं? नहीं ना। जब भी हमको कोई चीज़ फाड़नी होती है ना, तो हम क्या करते हैं? आगे वाले दांतों का यूज़ करते हैं, है ना। जब हमको कोई सी भी चीज़ चबानी होती है, जब हम भोजन चबाते हैं तो हम पीछे वाले दांतों का यूज़ करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखेंगे आप, लाला ग्रंथि दिख रही है आपको, है ना। तो ये जो हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है ये क्या करती है? रस, लार जो निकलता है ना, लाला रस जिसे बोलते हैं, लार, है ना, वो क्या करती है? वो स्रावित करती है ना, वो लार बनाती है। इसके बाद आती है जीभ, है ना। जीभ क्या है? एक मांसपेशी अंग है। मतलब जो पीछे की ओर जो ये आपको मुख गुहिका के अधरतल से जोड़ा होता है, और इसका जो आगे का भाग होता है ना वो स्वतंत्र होता है, वो फ्री होता है एकदम। वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है ना, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। हम टंग का यूज़ किस किस के लिए करते हैं? हम बोलने के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा यह जो भोजन होता है उसमें क्या करता है? लार को
मिलाने का काम करता है, जिससे तथा निगलने में भी हेल्प करता है ना। और इसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से हमें किसी भी टेस्ट का पता चलता है ना कि टेस्ट कैसा है, स्वीट है, बिटर है ना, स्पाइसी है, ठीक है, मीठा, कड़वा, है ना, जो भी टेस्ट होता है वो हमें टंग की हेल्प से ही पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगता है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब हम इसके आगे का चैप्टर करेंगे अगले पीरियड में। ओके स्टूडेंट्स।